नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ टोटल 6 चीजों के बारे में बात करूंगा। कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ ग्रुप हैं और कुछ सेक्टर हैं। ट्रस्ट मी, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी। मैं इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करता वीडियो में कि पूरी देखिएगा, अच्छी लगेगी, एंड तक देखिएगा। जिसको अच्छी लगती है वो देखता है, जिसको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है वो रुका रहता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप पूरी एंड तक देखो। मैं कोशिश करूंगा एंड वाला पार्ट फर्स्ट में ही शूट कर दूंगा, क्योंकि एक सेक्टर मेरे को आपके साथ शेयर करना है जहां पैसा बन सकता है। और मैं कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा, आपको खुद रिसर्च करनी है, क्योंकि अभी मैंने रिसर्च नहीं करी ना। बट मेरी ये थीम थी 2024 की। जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, 31 दिसंबर 2023 आई थिंक संडे था उस दिन, जब मैंने आपके साथ वीडियो शूट करी थी कि 2024 में मेरे फेवरेट सेक्टर होगा, एक आईटी होगा, एक मैंने टेक्सटाइल बोला था आप सभी के साथ, एक केमिकल बोला था। केमिकल आप देख रहे हो, दीपक नाइट्राइट 2000 वाला 3000 हो गया है। एसआरएफ नहीं चला, वो वहीं रह गया है, अभी 2200 वाला 2500 ही पहुंचा है। आरती इंडस्ट्रीज कह सकते हो चल गया है, कह सकते हो नहीं भी चला है। 450 500 से 750 तक गया था, वापस 650 पे आ गया है। लेकिन आईटी में तो कमाल हो गया, मजा आ गया। 8 महीने में आप देख रहे हो 1200 वाला 1900 हो रहा है इन्फोसिस, 3000 वाला 4500 टीसीएस हो रहा है। एचसीएल टेक तो वन साइडेड भागता ही जा रहा है। टेक महिंद्रा 900 रुपए पे कितना परेशान होते थे आप, अब आपके लिए आ गया ना 1500 रुपए करीब, 1600 हो गया आई थिंक अब तो। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, पुरानी चीजों को छोड़ते हैं। तो दोस्तों सेक्टर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सेक्टर है टेक्सटाइल। इसमें पैसा मैंने 2024 की शुरुआत से बोला बनेगा इस बार, और बन रहा है। अब आप देखिए टेक्सटाइल में आज गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो हमारा गेल करके फेवरेट शेयर रहा है, गेल गैस अथॉरिटी वाला नहीं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको क्या करना है, आपने टेक्सटाइल में चेक करने हैं स्टॉक्स की कौन सा नहीं चला है और उसी थीम से कौन सा चल गया है। तो जितने बाकी के चल चुके हैं, जो नहीं चला है उसे आप पिक करो। मैं इस पे रिसर्च करूंगा और अपनी तरफ से भी खोजूंगा स्टॉक, और इस सैटरडे को आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं थीम शेयर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जो अंडरगारमेंट्स वाले होते हैं, हॉजरी जिसे कहते हैं, इसमें लेके जाऊं तो लग से आपका रूपा है आपका, और एक आध और है इसमें, ठीक है जी, डॉलर है आपका। अब ये तीनों एक तरीके के काम करते हैं। अब इन तीनों में मान के चलो 2 चल गए, एक नहीं चला है, तो वो चेक करो कितने वैल्यूएशन पे, अर्निंग दोनों जैसी, तीनों जैसी सेम है या नहीं है, वहीं पकड़ो। इसी प्रकार आप चेक करो बाकी के। आप देखो गोकुलदास एक्सपोर्ट अच्छा कर रहा है, वर्धमान टेक्सटाइल हमारा फेवरेट 350 वाला 550 हो गया। अंबिका कॉटन देखो क्यों नहीं चल, एक तो कॉटन में क्या है कि बांग्लादेश के चलते नहीं चल रहा है। बांग्लादेश में हम सारी चीजें बांग्लादेश से लेते थे, लेकिन कॉटन देते थे, अब कॉटन देंगे ही नहीं, बांग्लादेश दिक्कत में पड़ा है, तो हम देंगे किसे, तो वो इसलिए शायद कॉटन वाले स्टॉक में थोड़ा सा अलर्ट है अभी भी। बाकी टेक्सटाइल चल रहा है। तो ये पूरी थीम एक ऐसी है जहां आपको रिसर्च करने पे कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको विद इन 2 to 3 मंथ्स 5 से 15% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, वो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डीप जाके रिसर्च करते हो और कितना अच्छा स्टॉक पिक करते हो। बट यहाँ पैसे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं मेरे को अगले 2-3 महीने में। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो ओला इलेक्ट्रिक। फाइनली गिरावटों के बाद आज हरियाली देखने को मिली है दोबारा से ओला इलेक्ट्रिक में, और लगभग 127 पे बंद हुआ है। क्या करें, कुछ नहीं करना, बिना बात के ओला इलेक्ट्रिक को लेकर परेशान हो रहे हो, कुछ करने वाला है ही नहीं इसमें। जिसने आईपीओ में पैसा लगा दिया वो पैसा बना रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो सबसे परे है। उसने कहा भैया मैं पैसा बना रहा हूँ, आई एम सुप्रीम। जिसने पैसा नहीं लगाया वो भी अपने आप को सुप्रीम मानना है कि मैं खराब स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा, जिसकी प्रॉफिट नहीं है, खराब इन द मीन जिसके पास अभी प्रॉफिट नहीं है। फ्यूचर में आ जाएगा, मैं 150 पे ले लूंगा, 200 पे ले लूंगा, लेकिन जब कंफर्ट रखेगा तब लूंगा, अभी नहीं ले रहा। तो सबका अपना अपना विजन है, सबका अपना अपना व्यू है। मैं इस समय ये कहूंगा कि भैया मेरा विजन, अगर मेरा व्यू पूछो तो मैं ये कहूंगा, मैं ठीक है, आपके लिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ईवी में लीडरशिप है, नो डाउट अच्छा कर रही है, और ग्रोथ आउटलुक और तंगड़ा है। मैं डिप में लेने के लिए तैयार हूं, इस भाव पे मैं भी तैयार नहीं हूं। बाकी मेरे पास बजाज है, टीवीएस है, आपका हीरो है, आइशर है, बहुत स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना अपना व्यू बन रहा है इस स्टॉक पे। मजगांव डॉक, एक समय ये था कि बाजार में हल्की भी रैली बनती थी तो मजगांव कोचेन भागते थे तूफानी रफ्तार से, लेकिन अब समय थोड़ा बदल रहा है। एक्चुअली में समय नहीं बदल रहा दोस्तों, मजगांव डॉक बहुत भागा हुआ स्टॉक है, थोड़ा सुस्ती कंसोलिडेशन दिखा भी देगा अगर 1 आध साल, तो कुछ बिगड़ेगा बनेगा नहीं, बहुत चला है। टेक्निकली थोड़ा सा वीक हो रहा है, कंटिन्यू लोअर लो की फॉर्मेशन लग रहा है। अगला लेवल मेरे को लग रहा है 3900 की तरफ ये जा रहा है। अब जिसके पास मजगांव डॉक होगा उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बट एक्चुअली में यही दिख रही है चीजें।
लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी भी स्टिल होल्ड कर सकते हो। 37 के पीई पे है, कंपनी अच्छी है, दमदार है। जब गिरेगा तब दोबारा निवेश के मौके हम ढूंढेंगे इसमें, अभी तो हमें गिरने देना है इसको। और वापस बूम कर गया, बूस्ट कर गया तो अच्छी बात है। जब टेक्निकली ब्रेकआउट आएगा, लोअर लो का फॉर्मेशन ब्रेक होगा तो दोबारा पकड़ लेंगे। अभी तो लोअर लो में जा रहा है। अगला ग्रुप है टाटा ग्रुप। दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई आज, अगर आपने देखी हो तो वो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक स्टॉक भी पिक कराया अब यहाँ से टाटा ग्रुप से। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेली सर्विसेज, आपके लिए टाटा टेक, ये सारे के सारे चल रहे हैं। टाटा एलएक्सआई, ये सारे के सारे चल रहे हैं। टाटा कॉम, पूरा टाटा ग्रुप रैली कर रहा है। देन डेफिनेटली आपको टाटा ग्रुप इस समय तो नहीं छोड़ना है। और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक भी देख सकते हो, वो ETF हो जाता है। बट मेरा मानना है कि टाटा स्टील पे नजर बनानी है, और यही स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, क्योंकि टाटा ग्रुप से टाटा स्टील ऐसा शेयर रह गया है जो अभी तक नहीं चला है। और मेरे को लगता है सितंबर के लिए ये स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है, टाटा स्टील टाटा ग्रुप से, यहां नजर रखिएगा। केफिन टेक आज रॉकेट हो गया, और कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, डोमेस्टिक ब्रोकर्स, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो गिरेगा कह रहे हो या ना कह रहे हो, लेकिन उनके टारगेट इसके सामने बहुत छोटे हैं। कंपनी अच्छी है, दमदार है, लेकिन वैल्यूएशन महंगी हो गई। अब 73 के पीई पे है। देखो केफिन टेक ले लो या कैम्स ले लो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये दोनों मोनोपोली हैं, किसके? म्यूचुअल फंड्स के। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है, और इन दोनों ने मिलके बनाया म्यूचुअल फंड सेंट्रल, और वही एक वेबसाइट है। तो आप कैम्स को ले लो ना, जरूर ये केफिन लेना। केफिन मिल रहा है, केफिन टेक्नोलॉजीज मिल रहा है 73 के पीई पे, कैम्स मिल रहा है 56 के पीई पे, 4370 रुपए का भाव है। ये हो जाएगा 5000 रुपए आपके लिए। कैम्स ले लो जिससे कैफिन महंगा लग रहा है, सिंपल बोल रहा हूं। कुछ लोगों के कमेंट थे कि जी का शेयर आज क्यों भागा है भाई, जी एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों जो सोनी और जी का मर्जर आपको याद है जो हुआ था 2-2.5 साल पहले, जिसको लेकर बड़ी दिक्कतें आई, फिर सोनी ने बैक ऑफ कर दिया, जी ने उसके ऊपर केस करा। तो अभी फाइनली हो रहा है कि सोनी और जी के बीच में डील हो गई है कि भैया आप सारे केस अपने वापस ले लो, मैं अपने ले लेता हूं, और हम पीछे से रफा दफा कर देते हैं, मामला एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो सेटलमेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी के साथ डील हो रही थी, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए आरोप लगा दिए और आप चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब आप दोनों ने कहा ठीक है भाई, तेरे को ये चाहिए, मैं तेरे को ये दे रहा हूं। दूसरा कह रहा है तेरे को ये चाहिए, मैं तेरे को ये दे देता हूं। हम दोनों ने आपस में सुलह कर ली, सेटल हो गया, और हमने कह दिया कोर्ट को ठीक है, दैट्स इट, हमारी बात हो गई है, हम सारे एलिगेशन जो हमने लगाए थे वापस ले रहे हैं। तो वो मामला सेटल होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आज जी का शेयर भागा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी सारे के सारे स्टॉक ग्रुप और सेक्टर पे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।